हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा शरीर के इन हिस्सों पर कर रहा अटैक, जाने क्या बोले एक्सपर्ट। 1,05,00,000 कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, वेरिएबल डीए में किया दोगुना इजाफा। विदेश जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर दिखानी होगी क्यूआर कोड वाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट। आज से लागू हुआ नियम। हर गांव और वार्ड में चलेगा कोरोना मुक्त अभियान। अच्छे काम पर पुरस्कार देगी सरकार। 1 जून से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अनलॉक की तैयारी, लेकिन इस राज्य में 7 जून तक लॉकडाउन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 23 मई से अगले आदेश तक नहीं चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट। बच्चों में बढ़ रहा कोविड-19 का खतरा। कर्नाटक में 9 साल तक के 40,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा शरीर के इन हिस्सों पर कर रहा अटैक, जाने क्या बोले एक्सपर्ट। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था कि अब व्हाइट फंगस भी आ गया है। बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। जिन 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई वे सभी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि यह शरीर के अन्य भागों जैसे त्वचा, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, निजी अंगों और फेफड़ों के अलावा मुंह को प्रभावित कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक दूसरे राज्यों में व्हाइट फंगस के फैलने के ज्यादा सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोना वायरस जितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इसकी मृत्यु दर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी केवल 4 मामलों की ही पुष्टि हुई है। व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं। हालांकि मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विदेश जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर दिखानी होगी क्यूआर कोड वाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट। आज से लागू हुआ नियम। जी हां, विदेश की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एक नया नियम एयरपोर्ट पर लागू हो गया। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फैसला किया है कि विदेश जाने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर क्यूआर कोड वाली कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पर या कहीं भी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट से भी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। इसलिए अब क्यूआर कोड वाली कोरोना रिपोर्ट के जरिए लैब और रिपोर्ट दोनों की वैलिडिटी का पता लगाया जा सकेगा। 1,05,00,000 कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, वेरिएबल डीए में किया दोगुना इजाफा। जी हां, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी डीए में इजाफे का ऐलान किया। इसका लाभ 1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। पहले वेरिएबल डीए 105 रुपए प्रति महीना था, जिसे बढ़ाकर 210 रुपए प्रति महीना कर दिया गया। यह बीते 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी होगा। इस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होगा। रेलवे, खनन, ऑयल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह दर कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल दोनों की तरह के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। बच्चों में बढ़ रहा कोविड-19 का खतरा। कर्नाटक में 9 साल तक के 40,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े डरा रहे हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम नहीं मचाया हो। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात बड़ी संख्या में बच्चों का पॉजिटिव होना है। बच्चों में कोरोना के संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल कर्नाटक जैसे राज्य में ही पिछले 2 महीने में 9 साल के कम उम्र के 40,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी। कोरोना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो कर्नाटक में 0 से 9 साल की उम्र के 39,846 और 10 से 19 साल की उम्र के 1,05,044 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके। 24 घंटे में आए 2,57,000 नए कोरोना मामले, 4,194 संक्रमितों की मौत। जी हां, भारत इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस बेकाबू है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4,000 के पार पहुंच रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,57,299 नए कोरोना केस आए और 4,194 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,04,525 एक्टिव केस कम हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,009 नए मामले सामने आए हैं, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 30,000 से कम नए कोरोना केस दर्ज किए गए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 29,644 नए मामले आए और 555 मौतें हुई। अब डिप्कोवेन के साथ घर पर खुद एंटीबॉडी टेस्ट करें, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हां, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब DIPS ने दिल्ली स्थित फर्म वेनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है। एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को कोविड-19 संबंधी एंटीजन को पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया। DRDO के कथन के अनुसार ये किट आपको रिजल्ट देने में तेज है, क्योंकि एक टेस्ट करने में केवल 75 मिनट लगते हैं। ये 18 महीने तक की सेल्फ लाइफ के साथ आता है। DRDO के जरिए जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लॉन्च के समय आसानी से उपलब्ध स्टॉक 100 किट यानी तकरीबन 10,000 टेस्ट होगा, जिसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉन्च के बाद 500 किट यानी महीने होगी। ये तकरीबन 75 रुपए प्रति महीने के टेस्ट पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 1 जून से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अनलॉक की तैयारी, लेकिन इस राज्य में 7 जून तक लॉकडाउन। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू मिलता दिख रहा है। यही कारण है कि लॉकडाउन का सामना कर रहे राज्यों ने अब अनलॉक यानी नियमों में ढील देने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया। अभी देश में सबसे ज्यादा दैनिक मामले कर्नाटक में आ रहे हैं, यानी 1 जून से नियमों में ढील तो मिलेगी, लेकिन इन्हीं राज्यों में जहां कोरोना के केसों में कमी आई है, जहां लोगों को कर्फ्यू से राहत मिल सकती है, उनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे 1 जून से राहत के संकेत दे चुके, वहीं मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही चर्चा है। बता दें कि अधिकांश राज्यों ने इस महीने के आखिर या 1 जून सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। माना जा रहा है कि जहां जहां हालात सुधरते हैं, वहां 1 जून से राहत मिल सकती है। अगर दैनिक मरीजों की बात करें तो इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है और ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। हर गांव और वार्ड में चलेगा कोरोना मुक्त अभियान, अच्छे काम पर पुरस्कार देगी योगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए महाअभियान शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीएम को गांवों और शहरी वार्डों में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 3-3 गाँव और 3-3 वार्डों को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से ऐसे गांव और वार्डों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। सीएम योगी ने यह आदेश सरकारी आवास पर टीम 9 के साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर हुई समीक्षा बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि गांव में वृहद टेस्टिंग अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। दिल्ली में 18 प्लस का टीकाकरण बंद, बोले सीएम हर माह चाहिए 80 लाख खुराक, पर जून के लिए केंद्र ने भेजी सिर्फ 8 लाख डोज। जी हां, कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी नई दिल्ली में 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण शनिवार को रुक गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए वैक्सीन की कमी का हवाला दिया।
वह बोले कि हर माह दिल्ली को 80 लाख खुराक चाहिए, जबकि जून के लिए केंद्र सरकार ने सिर्फ 8 लाख डोज ही भेजी है। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र से मिले टीके खत्म हो चुके, दिल्ली को 2.5 करोड़ और डोज चाहिए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर टीका केंद्रों पर 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। वहां उन्हें वैक्सीन की कमी का कारण बताकर लौटा दिया गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 23 मई से अगले आदेश तक नहीं चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट। जी हां, कोरोना वायरस के कहर और बिहार में लॉकडाउन की वजह से रेलवे को ट्रेनों में यात्री नहीं मिल पा रहे। आज नोटिफिकेशन जारी कर पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया। उनके परिचालन पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। यह आदेश 23 मई यानी आज के दिन से लागू हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में 420 डॉक्टरों ने गंवाई जान, जाने किस राज्य में कितने डॉक्टरों की हुई मौत। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है। कोरोना महामारी में लोगों की ढाल बने डॉक्टरों की भी जान चली गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पूरे देश में 420 डॉक्टरों की जान चली गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दूसरी लहर में सबसे अधिक दिल्ली के 100 डॉक्टरों की मौत हुई। इसके अलावा बिहार में 96, यूपी में 41 डॉक्टरों की कोरोना के कारण मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 26, असम में 3, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 13 चिकित्सकों की मौत हुई। रामदेव के खिलाफ हो कार्रवाई या रद्द की जाए आधुनिक चिकित्सा पद्धति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए ने की मांग। जी हां, आईएमए ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए योग गुरु रामदेव के वीडियो का जिक्र है, जिसमें वे एलोपैथी के विरोध में बोल रहे हैं। आईएमए ने मांग की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा गया है कि या तो वे इस आरोप को स्वीकार करें और आधुनिक चिकित्सा सुविधा को खत्म कर दें, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें, तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। मध्य प्रदेश में 1 जून से खुल सकता है लॉकडाउन, जानिए अन्य राज्यों की योजना। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण का कहर भारत में अब कुछ कम होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर भी काफी नीचे आ गई। ऐसे में इन राज्यों में लॉकडाउन में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस ओर इशारा भी कर दिया है कि 1 जून से लॉकडाउन में कुछ राहत दी जा सकती है। हालांकि कर्नाटक में हालत अभी नियंत्रण में नहीं है, ऐसे में यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा, हम 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करेंगे। अब हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की स्थिति में आ गए। हमारा पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ गया। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और 90% के ऊपर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हम पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री से जब राज्य में लगे लॉकडाउन को खोलने की जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि हम अंतकाल तक बंद नहीं रख सकते, हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है। बदली नीति, कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों का वैक्सीनेशन अब करवा सकती है कंपनियां। जी हां, अपनी पिछली नीति को पलटते हुए भारत सरकार ने निजी और राज्य संस्थाओं को न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी टीकाकरण करने की अनुमति दी है। राज्यों के लिए ताजा एडवाइजरी शुक्रवार को जारी की गई, जब कंपनियों और उद्योग निकायों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया। कंपनियों को शनिवार को इस बारे में सूचित किया गया। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पहले ही तैयार किया हुआ था।